वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ रिलेशन। ठीक है, पिछले फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जान चुके हैं। वहाँ हम लोग लास्ट में डेफिनेशन भी समझे थे। रिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगेन आपको सबसेट मुझे उम्मीद है समझ में आता है। सबसेट पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट होता है किसी सबसेट का। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर देखे थे, हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन देखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे। ये सब फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आप वो देख के आए होंगे, जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आप नहीं देखें तो वो देख लीजिए। नहीं, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है तो आप लगातार सीधा भी शुरू कर सकते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझते हैं। टू या टू से ज़्यादा भी सेट हो सकता है, पर इसको हम लोग एक डेली लाइफ के रिलेशन से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है। एक सेट जो है हमारे पास ए, उसमें हम लोग दशरथ, जी हाँ अभी रामायण चल रहा है तो सोचा मैंने रामायण से ही रिलेवेंट एग्जाम्पल लिया जाए। दशरथ है, राम है, मतलब अयोध्या के जो थे वो है, राम है, लक्ष्मण है, उनका भाई, दो शत्रुघ्न और शत्रुघ्न, यस, शत्रुघ्न और भरत है। ठीक है, ये है एक सेट हमारा। इसको डेली लाइफ से हम लोग जोड़ के देखते हैं। अब अपने भी भाई बहन का, ठीक है, या अपने चाचा चाची का नाम ले सकते हैं। और एक बी सेट है, बी सेट में जो है वो हमारे पास कौशल्या है, कौशल्या है, कालकी है, केकई है, सॉरी, केकई है, फिर सुमित्रा है, सुमित्रा है, फिर आपको होगा कौन, सीता, उर्मिला, देन श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति या श्रुतकीर्ति एंड मंदीपी, मंदबी, ये सब है। दो सेट हमारे पास। अब हमको क्या करना है, रिलेशन। रिलेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग, अगर मान लीजिए कि हम लोग इसका जाएंगे क्या चीज़ बनाने, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारा बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आता ही है बनाने, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इसको। तो जैसे हम लोग समझे थे कि अभी हम सिंपल में ले रहे हैं, इतना बड़ा लिखने में दिक्कत होगा। अगर ये हमारे पास सेट है जिसमें 1 2 है, ठीक है, आपको लगेगा फिर से हम डे लाइफ से हट के इसमें आगे। अब इसी को दशरथ को आप डी मान लीजिए, इसी राम को आर मान लीजिए, हम दो ही रहेगा ले रहे हैं। और इसमें कौशल्या को क्या मान लीजिए, और सुमित्रा को एस ले लीजिए। ये दोनों रिपीट कर जाएगा इसी देखिए के। चलिए, अब इसका अगर हम सबसेट बनाना चाहें, ए क्रॉस बी बनाना चाहें, तो वो क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, तो इसका पहले ये ले लीजिए, फिर इस दोनों का लीजिए, तो डी के बन जाएगा, फिर बनेगा डी एस बन जाएगा, इधर आर का के साथ और आर का एस के साथ, आर का के साथ, आर का एस के साथ। यही हो गया, यही सेट जो है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसी का जो सबसेट होता है, सबसेट, सबसेट मतलब इसका कोई पार्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए डी के है, हो सकता है ये रिलेशन हो, या हो सकता है डी एस जो है वो रिलेशन में आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए, तो इसी को बोलते हैं रिलेशन। अब चलिए हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये रिलेशन क्या होने वाला है कि रिलेशन होगा वाज हस्बैंड, रिलेशन होगा कि ए वाज हस्बैंड, वाज हस्बैंड ऑफ बी, ए वाज हस्बैंड ऑफ बी। यानी हमें मेन जो रिलेशन है वो हमारा ये है, वाज हस्बैंड ऑफ। जहाँ पे ए सेट है, ए सेट में सारे जो है वो मेल है, देखे बी में जो है वो उनकी पत्नियां हैं। ठीक है, ऑफकोर्स दूसरा भी रिलेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए दशरथ का कौशल्या के साथ आया, राम का भी कौशल्या के साथ आएगा, वहाँ पे बेटा और माता का रिलेशन होता है। ठीक है, बेटा और माँ का रिलेशन होता है। लेकिन अभी हम लोग जो रिलेशन डिफाइन किया, बहुत सारे रिलेशन, एक जो सेट दिया रहता है, दो सेट, उससे बहुत सारा रिलेशन डिफाइन हो सकता है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले रिलेशन अभी हम लोग क्या डिफाइन किए, वाज हस्बैंड ऑफ। तो इसमें आप लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए आपको कुछ इस तरह का सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या, दशरथ, अगर हम रिलेशन को आर से दिखाए तो दशरथ, ठीक है, पहले आ जाएगा दशरथ। दशरथ इज रिलेटेड, दशरथ रिलेटेड है, इसको ऐसे लिखेंगे, दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या। ओके, एक तो हो गया हमारा ये। ठीक, दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा हम लोग ले सकते हैं दशरथ रिलेटेड टू, पूरी तरह से लिख सकते हैं केकई, दशरथ रिलेटेड टू केकई। ऐसे ही बहुत सारा, मैं एक बार सेट लिख लेता हूँ सब, तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब बना सकते हैं। दशरथ रिलेटेड है सुमित्रा के भी, और रिलेशन क्या डिफाइंड है, वाज हस्बैंड ऑफ। इसको ऐसे पढ़ेंगे, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा। राम रिलेटेड टू सीता, इसका क्या मतलब है कि राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता। लक्ष्मण रिलेटेड टू उर्मिला, मतलब इस रिलेशन के हिसाब से लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ क्या, उर्मिला। उसी तरह से भरत का, शत्रुघ्न का, सबका मैंने लिख दिया। अब देखिए, ये हुआ एक पार्ट, ये जो हुआ ये एक पार्ट हुआ ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर पेयर में और भी बहुत सारे आ सकते थे। ठीक है, कौन कौन, तो देखिए जैसे ऑर्डर पेयर कैसे बनता था, ये था तो दशरथ कौशल्या के साथ दशरथ, केकई के साथ दशरथ, सुमित्रा के साथ, ये तो इनकी बीवी ही हो गई। उसके बाद दशरथ सीता के साथ भी बहू का रिश्ता था, दशरथ उर्मिला के साथ भी बहू का रिश्ता था, बहुत सारा बन सकता था। उसी की तरह से राम का कौशल्या के साथ माँ बेटे का रिश्ता, राम का केकई के साथ माँ बेटे का रिश्ता। पर हम उस सारे के बारे में बात नहीं करने वाले हैं।
हम उसके कुछ पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। तो इसीलिए हम क्या किया, हम एक सेट बनाए। सेट कैसे बनता है आप देखें कि कर्ली ब्रेसेस में बंद होता है, सेट बनाए और सेट में यही सारे चीज को रखे हुए, और यही जो सेट है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो अगेन रिलेशन, इस डिफिनेशन से आप समझ लीजिए रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सारे ऑर्डर पे, तो उसका छोटा सा पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सबसेट। यानी अच्छे से लिखे है कि आर जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसके एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, इट्स एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, बाय, अगर ए कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, बी कोई एलिमेंट है जो बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब अगेन इसको लिखने का, जो रिलेशन को लिखने का तरीका है वो भी बहुत तरह का है। ठीक है, जिसमें एक जो तरीका है वो इस तरह का है। ठीक है, और भी तरीके हैं जिसमें प्रॉपर्टी के रूप में, जिसको सेट बिल्डर बोलते थे, उस तरह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन देखे थे, अब हम लोग देखते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो पहला जो है वो है यही रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर बोले या टेबुलर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो इसमें आपको याद हो कि हमारे पास अगर सेट रहता था, मान लिया अभी छोटा सा सेट ए मानते हैं, ए में हमारे पास -2 -1 0 1 2 है। ठीक है, बी है। अब मैथ वाला रिलेशन तो पति पत्नी का नहीं होगा, मैथ में क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, यही रिलेशन हो सकता है। ठीक है, किसी पे लग गया, किसी का कुछ हो गया, यही सर स्क्वायर रूट लग गया, क्यूब रूट लग गया, यही सब रिलेशन हो सकता है, एक्सपोनेंट हो गया। तो मान लीजिए ए हमारे पास सेट है और बी यहाँ पे सेट है 0 1 4 9। ठीक, हमको एक रिलेशन दिया है, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी किस तरह से, कि ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, बी के। ठीक है, ए रिलेटेड है बी से, किस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक साइन में लिख दे रहा हूँ, ये इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, अभी रिलेटेड होंगे ए बी से, जब ए स्क्वायर बी के साथ। अगेन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर बहुत बन सकता है, -2 का 0 के साथ, -2 का 1 के साथ, -2 का 4 के साथ, -2 का 9 के साथ, उसी तरह से -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, -1 का 4 के साथ, -1 का 9, और इस सब का भी। लेकिन हमको कैसा रिलेशन चुनना है, वैसा जिसमें जो इधर हो, ए में हो, ए क्रॉस बी जो हम लोग बनाएंगे उसमें बहुत सारा बनेगा, लेकिन हमको जब रिलेशन लिखना है तो रिलेशन में कुछ एक ही आएंगे। जैसे हम लोगों को क्या करना है कि ए स्क्वायर और बी दोनों बराबर हो, तो एक क्या, हम अगर 0 ले लें, इधर भी 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही, तो हम लोग इसका क्या एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं कि 0 इज रिलेटेड टू 0, क्या लिख सकते हैं, हाँ जरूर, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, -2 इज रिलेटेड टू 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर, -2 क्या है यहाँ पे ए, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट बी से, इस रिलेशन में। ठीक है, तो 0 रिलेटेड टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, दोनों बराबर है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4। उसी तरह से हम लोग 2 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो भी होता है क्या, 4, तो 2 इज रिलेटेड टू 4। -1 का स्क्वायर करेंगे तो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो -1 रिलेटेड टू 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक रिलेशन। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, आर और सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं। अगर याद हो आपको तो उसमें एलिमेंट सिंगल होता था, पर यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर रहता है। जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को खुद क्या है, तो ये जो है कलेक्शन है, सेट है किस चीज़ का, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है, नाम है, नाम सही लग रहा है, 2 होगा, तो ये 2 सब, 2 में कौन कौन आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और कॉमा सेपरेट रहता है, 0 0 -1 1 -1 1 रिलेटेड है ना, -1 1 हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा। ऑफकोर्स 1 1 भी हो सकता है, 1 इज रिलेटेड 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 रिलेटेड टू 1। ठीक है, और 2 इज रिलेटेड टू 4। तो ये आ गया आपके पास क्या चीज़, रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, ये हुआ। अब इस एग्जांपल से हम लोग दूसरा भी जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको लिखेंगे। अगेन दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर मैं फिर से आपको बता दूं कि जब हम लोग एलिमेंट को लिस्ट करते थे, जब हम लोग के पास सिंगल एलिमेंट रहता था सेट, तो उसमें जब करते थे तो वहाँ 2 नहीं रहता था, वहाँ 0, उसके बाद फिर 1 फिर 2 ऐसे रहता था, पर यहाँ पे 2 2 ऑर्डर पेयर आएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे क्या करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता ही है कि इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो क्या खासियत है या प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई किया जाता है दोनों के बीच, सेटिस्फाइड बाय बोथ एलिमेंट, दोनों एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम अगर रिलेशन लिखे तो आपको याद हो सेट में जैसे लिखे थे उसी तरह से आर, ठीक है, आर जो है वो रिलेटेड है
तो आर में वहाँ पे सेट अगर आता था तो वहाँ एक ही एलिमेंट का बात करते थे, याद है आपको, एक्स दैट एक्स रिलेटेड टू रियल नंबर ऐसे, पर यहाँ एक नहीं हमेशा दो होगा, तो लिखेंगे ए और बी, ठीक है, ए और बी किस तरह से, सच दैट ए इज रिलेटेड टू कैपिटल ए यानी फर्स्ट सेट से, बी रिलेटेड होगा सेकंड सेट से, और एक रिलेशन क्या डिफाइन है, रिलेशन तो देना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो देना पड़ेगा, और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है, ठीक है, ठीक, ओके। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सभी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना मुश्किल होता है, अगर रैंडम रहता तो सेट बिल्डर में लिख नहीं सकते। अब थर्ड जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यूज होगा, वो है रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का बाय एरो डायग्राम। अब ये एरो डायग्राम क्या है, ये कुछ कुछ वेन डायग्राम जैसा आपको लग रहा है डायग्राम है तो वेन ही डायग्राम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ है इसमें। आप लोग वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल बनाते थे, सर्कल बनाते थे, वैसे नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ ओवल शेप का बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, ओवल शेप। एक ओवल शेप दिखाएगा एक सेट को, दूसरा ओवल शेप दिखाएगा दूसरा सेट को, ठीक है, एक ओवल शेप दिखाएगा एक सेट को, दूसरा ओवल शेप दिखाएगा दूसरा सेट को। जैसे ये यहाँ ये जो ओवल शेप है, ओवल अंडाकार जो है वो ए दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है वो बी दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आप ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे, जैसे ए का यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले तो ए में क्या है -2, तो मैं लिख दिया -1 0 1 2, तो जो सब है इसको लिख देंगे। बी में जो है वो क्या लिख देंगे, बी में जो जो एलिमेंट है वो लिख देंगे, जैसे 0 1 4 9। अब दूसरा आप इसके जस्ट बाद क्या काम करना है कि जो जो एलिमेंट जिससे रिलेटेड है उसको मिला देंगे, जैसे -2 रिलेटेड है 4 से, क्योंकि -2 का स्क्वायर जो होता है 4, उसी की तरह से 2 का भी स्क्वायर होता है 4, तो दोनों को ऐसे करके बाय एरो, ठीक है, थ्रू एरो, तो इसीलिए इसको एरो डायग्राम बोला जाता है, बाय एरो हम लोग मिला देते हैं। -1 का 1, 1 का भी 1 और 0 का 0। तो ये जो हुआ ये दिखाया एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ए से बी सेट के तरफ एक एरो खींच के रिलेशन दिखाते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि एरो डायग्राम है क्या, तो इट इज सिंपली एरो डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, रिलेशन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट, दो सेट के बीच में, किस तरह से, बाय यूज ऑफ एरो के यूज से, ठीक है, कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, ए टू बी, आप जैसे देख रहे हैं एरो के यूज से हम लोग दिखा रहे हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं एरो से रिप्रेजेंटेशन। चौथा एक और है बाय लेटिस, ठीक है, लेटिस सिंपली मीन्स स्पेस, यानी 3D स्पेस है। जैसे यहाँ पे आप क्या, आपको ऑर्डर पेयर ही मिलता है ना, तो आप एक बना लीजिए क्या चीज़, तो कार्टेशियन प्लेन में इस सबको लोकेट कर दीजिए, कौन कौन को, 0 0 तो 0 0 यहाँ लोकेट हो जाएगा, -1 1 तो -1 1 कुछ यहाँ लोकेट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 2 -2 4 तो -2 4 कुछ यहाँ लोकेट हो जाएगा, और सब पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, तो वही है बायलैटिस रिप्रेजेंटेशन। पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों में, मेन इंपॉर्टेंट इस सब में क्या है, एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और यहाँ पे सबसे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं इसमें, ये दो लिखना भूल जाते हैं, उनको याद रहता है तो सेट है, ठीक है, तो सेट में तो सिर्फ एक ही रखते थे, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि जो रिलेशन बनता ही है वो किससे, तो ऑर्डर पेयर से। ऑर्डर पेयर में कम से कम कितना होना चाहिए, 2, तो इसलिए 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, और एरो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगेन रोस्टर फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जनरली काम करने के होता है। तो ये तो हुआ रिलेशन के बारे में। अब रिलेशन से जो ये आया है फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट, इसमें जो डिफाइन किया जाता है, इसी से कुछ टर्म है रिलेटेड इसके, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे किस सेट से डिफाइन किया गया, किस दोनों सेट में, इस सेट को क्या कोई नाम है क्या, इस सेट का कोई नाम है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कोई कोई जो है वो रिलेटेड है, कोई बच भी जाता है, ठीक है। तो क्या अंतर है इन दोनों में, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो चलिए इसी 3 के बारे में बात करते हैं। किस चीज़ के बारे में, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब ये डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज। आप लोग हिस्ट्री में डोमेन का नाम सुने होंगे, इसका मतलब होता है एरिया, ठीक है। और रेंज का मतलब सुने होंगे, ठीक है, रेंज कि किसी का कहाँ तक है पहुँच, वही चीज़। तो यहाँ भी सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। हम उसी रिलेशन को लिख रहे हैं, जैसे आपको ज़्यादा हैवी नहीं लगे। जैसे -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, और इधर जो था वो क्या था, 0 था, 1 था, 4 था, 9 था, हाँ यही था, ओके। अब इसमें जो फर्स्ट सेट है, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 में क्या, ए में क्या था, -2 -1, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, 1 2, और बी में क्या था, 0 1 4 9। तो डोमेन जो है वो रीजन है, ये जो है ए, पूरा सेट ए, ठीक
ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। इस पे जब रिलेशन डिफाइन किए थे आप, अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखे तो रिलेशन जो था वो किस तरह से था, ठीक है। तो -2 रिलेटेड है 4 से तो ऐसे लिख रहे हैं, 0 रिलेटेड है 0 से तो 0 0, -1 रिलेटेड है 1 से तो 1 1, 1 रिलेटेड है 1 से क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। रिलेशन आपको याद है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो 1 1। उसके बाद -2 रिलेटेड है 4 से तो -2 4, 2 रिलेटेड है 4 से तो 2 4, यही रिलेशन था। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आपको दिख रहा है सबका, और अगर सही सही बोले तो रिलेशन में जो आपका फर्स्ट सेट है उसको बोला जाता है क्या, डोमेन, ठीक है। तो अगर आपको डोमेन डिफाइन करना है कि डोमेन क्या होता है, कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, सारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर कंपोनेंट, फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। आपको ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ ना, पेयर दिया हुआ ना सारा पेयर, और ये ऑर्डर में आपको पता ही है, -1 1 और 1 -1 दोनों अलग अलग होता है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है, इन्हीं का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 4 2 है, इस सब को अगर एक साथ लिख दिया जाए, इस सब का सेट बना के लिखे तो उसी को बोलते हैं डोमेन। तो व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम अ रिलेशन, ठीक है, किसी रिलेशन से। जैसे यहाँ पे कौन कौन है डोमेन, तो ये -2 1 -1 0 1 2, यही हो गया इसका डोमेन। अब आता है एक को डोमेन और एक है रेंज। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पूरा सेट ए है उसको बोलते हैं डोमेन, जैसे यहाँ पे। अब उसके बाद एक आता है को डोमेन। अब ये को डोमेन क्या है, अगेन बात करने के लिए बहुत है डोमेन पे, को डोमेन पर इस सबको हम और एक दो क्वेश्चन करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब डोमेन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डोमेन को शॉर्टकट में डोम इज थ्रू ए गिवन रिलेशन, किसी रिलेशन में सारे ए होगा सच दैट ए और ए कॉमा बी, ए और कॉमा बी से रिप्रेजेंटेड होगा जो बिलोंग कर रहे होंगे आर से, यानी उस रिलेशन से, ठीक है। ठीक, ये तो हुआ। अब है कोडोमेन और एक है रेंज। अब ये कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन सेट बी जो है, सेट बी, इसको कहा था इज कॉल्ड कोडोमेन। अब ये क्या बात हुआ, तो ए से आप बी पे डिफाइन किए ना, तो ये बी जो हुआ ये पूरा, इसी को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब एक है रेंज, ठीक है। इसको समझने के बाद आपको एक कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन को मैं जानता हूं और उसको दूर भी करूंगा। एक है रेंज। अब ये रेंज क्या है, तो रेंज वो सारे सेकंड कंपोनेंट के जो है रिलेशन, उसके बारे में, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ रिलेशन लिखे और इस रिलेशन के हिसाब से अगर पेयरिंग मैच करें तो -2 का 4, फिर 2 का 4, -1 का 1, ठीक है, और 1 का भी 1 और 0 का 0। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड था रिलेशन में, उसमें सेकंड कंपोनेंट 0 है, 1 है, ठीक है, 4 है, यानी यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा, वो रेंज कौन कौन हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 1 0 1 1, बार बार रिपीट क्यों करें, 4। पर अब देखिए कि ये सेट बी क्या था, तो सेट बी जो था वो 0 1 4 9 था, ठीक है। जो हमारा सेट बी था वो क्या था, इसमें तो इतने एलिमेंट थे ना, इसमें एक बच भी गया 9, ठीक है, जो इस रिलेशन के हिसाब से कोई इसका वैल्यू नहीं है 9 का। ये भी चीज आता है किसमें, कोडोमेन में। कोडोमेन सीधा सेट बी है, ये सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। लेकिन रेंज जो है सिर्फ जब रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है, डोमेन और रेंज जो होता है वो जब रिलेशन डिफाइन कर दिया जाता है, तो जब रिलेशन डिफाइन कर दिया जाता है तो सेकंड कंपोनेंट को बोलते हैं क्या, रेंज। यानी यहाँ पे जो 9 है ना, 9 पार्ट नहीं है रेंज का। मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो कोडोमेन है वो बड़का भैया होंगे, बड़े वाले भैया होंगे, किसके, रेंज के। रेंज में बी तो हो ही सकता है, और जो रेंज और कोडोमेन जो है, तो रेंज में कुछ हो ही सकता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है कि इसमें कोडोमेन में, क्योंकि कोडोमेन खुद सेट बी रहता है, ठीक है, खुद सेट बी रहता है। मान लीजिए यहाँ मैं एक दो और इंक्लूड कर देता, मान लीजिए 16 इंक्लूड कर देता, 13 इंक्लूड कर देता, उस कंडीशन में 9 6 13 वो सब मिलके क्या बन जाता है, कोडोमेन। लेकिन वो रेंज में नहीं आता, रेंज में कौन आता है, सिर्फ सेकंड कंपोनेंट जो रिलेशन में डिफाइन किया गया। तो हम लोग एक और बात बोल सकते हैं क्या, कि रेंज जो होता है वो पार्ट होता है कोडोमेन का। जैसे देखिए रेंज क्या है यहाँ, 0 1 4, ठीक है, 9 तो नहीं है, तो ये 0 1 4 क्या है, पार्ट है इसका, जो क्या है, कोडोमेन बी का। तो हम लोग बोल सकते हैं एक चीज कि रेंज इज अ पार्ट, रेंज जो है एक पार्ट है किस चीज का, ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन सीधा सेट बी को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज, अब जब पार्ट है इसी को क्या बोल लेते हैं मैथ में, सेट में सबसेट, तो रेंज इज सबसेट, ठीक है, ऑफ कोडोमेन, ठीक। चलिए भी
अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट और भी आपका क्लियर हो जाए, आपको डोमेन कोडोमेन रेंज निकालना आ जाए और रिलेशन कैसे लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप पता चले। क्वेश्चन है कि इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए आपका क्या है 2 4 5, सेट बी क्या है 1 2 3 4 6 8। और वो रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि एक्स रिलेटेड है वाई से इफ एंड ओनली इफ, अगर एक्स डिवाइड करा है वाई को, मतलब एक्स जो है एक्स किससे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट से, तो एक्स डिवाइड करा होगा वाई को, ठीक है, तभी आएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखिए हम लोग समझ सकते हैं कि एज पर रिलेशन के हिसाब से, और रिलेशन क्या है एक्स आर वाई, एक्स रिलेटेड वाई इम्प्लाइज, इसका मतलब है ओनली इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स जो है वो डिवाइड कर रहा है वाई को, मतलब एक्स वाला एलिमेंट डिवाइड कर रहा है वाई को। जैसे मैं एग्जांपल दूं 2 4 है, ये वाई का एलिमेंट है, ये एक्स का, ठीक है, तो एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को, मतलब वाई डिवाइड्स एक्स, ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक, एक्स जो है एक्स वाला वो डिवाइड करा वाई को, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ये आएगा। तो रिलेशन में कौन कौन आ जाएगा, तो सारे रिलेशन में क्या लिखते हैं एज ए सबसेट ऑफ ऑर्डर पे, आपको दिया भी है नहीं भी दिया होता आप समझते हैं, तो कौन कौन आ जाएगा। तो इसमें क्लियरली अगर आप पहले इजी करना चाहें तो 2 रिलेटेड है 2 से, ठीक है, इसका 2, ये 2 इसके 2 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा। क्या 3 डिवाइड कर पाएगा किसी को, नहीं, ठीक है। क्या 4 डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो 2 है, जो सेट ए में जो 2 है, ठीक है, जो कि एक से 2 डिवाइड कर पा रहा है 4 को, तो 2 डिवाइड्स 4, यानी 2 इज रिलेटेड टू 4। उसी तरह से 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है, तो 2 इज रिलेटेड टू 6। उसी तरह से 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर सकता है, तो 2 इज रिलेटेड टू 8। मतलब x जो है डिवाइड कर रहा है y को, उस हिसाब से हम लोग करें। अगेन अगर y डिवाइड्स x रहता तो बहुत अलग होता, 2 1 हो जाता, 4 1 तो सबको डिवाइड करता है, पर हमको क्या दिया x डिवाइड्स y, मतलब ये वाले डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 2 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकता ना, 0.5 आ जाएगा, 0.5 में परफेक्ट डिवीजन चाहिए हमको, तभी इसका सिंपल मतलब है x डिवाइड्स y मतलब परफेक्ट डिवीजन, नो रिमाइंडर एट ऑल, ठीक है। तो ये हुआ, और भी लिख सकते क्या, हाँ बहुत सारा लिख सकते हैं। 2 हुआ 2 के बारे में हो गया। अब चलिए हम लोग लिखते हैं 4 तो 4 को डिवाइड कर सकता है, इसका 4 को डिवाइड कर सकता है, और किसी को नहीं कर सकता है, 4 इज रिलेटेड टू 4, ओके। और अगर हम बात करें तो 4 रिलेटेड टू है 4, इसका 4 रिलेटेड है 8 का 4, क्योंकि 8 को डिवाइड कर सकता है। अब कोई और नहीं लग रहा है, 5 नहीं 8 को कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, सबसेट, ठीक। अब इसी चीज़ को हम रिलेशन में कैसे लिख देते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 2 2 सब एलिमेंट को लिस्ट कर लीजिए, 2 4 2 6 2 8 4 4 4 8। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका रिलेशन। अब आपको बोलना है ऑल्सो फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, इसी से आपका आइडिया लग गया होगा कैसे कोई रिलेशन बनाते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन तो सिंपली मीन्स सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए गिवन रिलेशन फ्रॉम ए गिवन रिलेशन ऑर्डर पेयर में से। तो यहाँ हो जाएगा 2, ये 2 बार बार 2 क्यों लिखे, 2 4 जो है वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर डोमेन। तो अब यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो डोमेन है रिलेशन का वो जरूरी नहीं कि सेट ए हो, ठीक है, डोमेन जो है वो जरूरी नहीं है सेट ए हो। रिलेशन पे जब रिलेशन डिफाइन कर दिया जाता है तब डोमेन और रेंज डिफाइन किया जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। और जो को डोमेन है वो हमेशा रिलेशन डिफाइन हो नहीं हो, आप बी समझ सकते हैं कि बी जो है रिलेशन है। ऑफकोर्स ये टर्म्स तो तभी आते हैं जब रिलेशन डिफाइन किया जाता है। को डोमेन कौन हो जाएगा, तो पूरा सेट बी को ही को डोमेन बोलते हैं। तो को डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। और रेंज कौन हो जाएगा, तो रेंज तो हम लोग बोलते हैं जो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट जो है उसको। तो रेंज ऑफ रिलेशन अगर निकालना चाहे, रेंज और डोमेन कभी रिलेशन का निकलता है, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। और अगेन आप देख रहे हैं कि 2 4 6 8 पार्ट है, ये जो है रेंज पार्ट है कोडोमेन का। फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज जो है इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। चलिए इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ बातें कि एक ही सेट पे उसी सेट पे कैसे रिलेशन डिफाइन करना हो, मतलब ए सेट है, इसी ए सेट से किसी कैसे इसी पे रिलेशन डिफाइन करना हो। तो सिंपल है, रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो यहाँ ए क्रॉस ए जो देगा वो रिलेशन देगा। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा बचा हुआ है रिलेशन ऑन ए सेट और इन्वर्स, ये दो चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो पहला चीज़ है रिलेशन ऑन ए सेट। तो किसी सेट पे अगर रिलेशन निकालना है तो मान लीजिए ए वो सेट है, लेट ए बी और नॉन वॉइड सेट, कोई नॉन वॉइड है, खाली नहीं होगा। अगर खाली होगा, ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट में तो रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्टी बन जाएगा। और एम्प्टी का क्या मतलब, तो अगर ए कोई नॉन वॉइड सेट है तो जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन ऑन सेट मतलब इसी सेट पे, रिलेशन ऑन इट सेल्फ, ठीक है, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन फ्रॉम ए, रिलेशन फ्रॉम ए ऑन इट सेल्फ, ए से अपने आप पे ही, मतलब ए इंटू ए क्रॉस ए अपने आप पे ही रिलेशन दे रहा है, वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए।
ठीक है, और A क्रॉस A को ही इसी को क्या कहा जाता है जाएगा रिलेशन, ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए। चलो ये तो हो गया रिलेशन के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हम अभी तक रिलेशन निकाल रहे हैं, तो अगर हमको एलिमेंट दिया हुआ है तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितना रिलेशन बन सकता है? जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात किए थे ऑर्डर्ड पेयर कितना बन सकता है, तो जी हाँ इसमें आप निकाल सकते हैं कि कितना बन सकता है। तो अगर मान लीजिए लेट ए हैज एम एलिमेंट, ए भी मान सकते बी भी मान सकते कुछ, लेट ए हैज एम एलिमेंट्स, एम ए के पास एम एलिमेंट्स हो, एंड बी जो सेट है हैज एन एलिमेंट्स है, उस केस में जो रिलेशन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो रहता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो बनता है 2 का पावर m इंटू एन। अगेन इसका प्रूफ है पर आपको अभी उससे मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये अगेन उसी से आएगा परमुटेशन कम्बिनेशन जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो अभी समझ में आएगा 2 का पावर m इंटू एन। मैं इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिससे मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी नहीं। इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है, रिलेशन देखें आप यहाँ पे तो स्क्वायर करने लगा, वैसे क्यू का बहुत सारा निकाल सकते हैं, तो उस तरह से ये इतना रिलेशन हो सकता है। फाइनली चलिए पढ़ते हैं रिलेशन के इन्वर्स के बारे में कि इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है, और बहुत सारा चीज़ इसमें आपको कोई चीज़ याद रखने का जरूरत है नहीं, नाम ही पूरा सब कुछ बता रहा है इसका कि इन्वर्स है, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए हम लोग पहले मैथमेटिकली देखते हैं और फिर सिंपली समझेंगे एरो डायग्राम और दूसरे चीज़ से। तो इन्वर्स एज नाम सजेस्ट, मान लीजिए कोई सेट है ए और बी और उस पर रिलेशन डिफाइंड है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि दो सेट है हमारे पास, फोर्स टू सेट ए एंड बी, ए और बी है। रिलेशन डिफाइन किया जाता है किससे? रिलेशन आर इज डिफाइंड, रिलेशन आर डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। तो जो इसका इन्वर्स होगा वो बी से ही किया जाएगा, ए से बी किया गया था, ठीक है, और इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, मतलब बी से ही किया जाएगा। देन इट्स इन्वर्स, इसका इन्वर्स जो है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो आपको याद होगा इन्वर्स को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद है आपको 1 का पावर 5 रहता था, इसको हम लोग 5 का पावर -1 लिखते थे, ये इन्वर्स हो जाता था, वही चीज़ है, ठीक है। इट्स इन्वर्स, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल बोल देते हैं, उसमें क्या करते थे, सिर्फ रेसिप्रोकल निकालते थे, तो वही। तो इट्स इन्वर्स, जिसको हम आर इन्वर्स से दिखाएंगे, तो इट्स इन्वर्स आर इन्वर्स, ये भी एक रिलेशन ही है, भले ही इन्वर्स है पर इन्वर्स भी एक इन्वर्स रिलेशन है, ये रिलेशन ही है। और आपको ये 12th में अच्छे से समझ में आएगा, जब आपको एक अच्छे से समझ में क्या आएगा, समझ में तभी आ जाएगा, मतलब अच्छे से आप इसके बारे में बात कीजिएगा। अभी तो सिंपल क्वेश्चन कीजिएगा, जब पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक जो बताया जाएगा आपको, वहाँ पे एक चैप्टर में आएगा, सेकंड चैप्टर आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो वहाँ आपको और मजा आएगा इसमें। तो अभी समझ लीजिए इसका इन्वर्स जो होगा वो आर इन्वर्स, वो डिफाइन किया जाएगा इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। जैसे आर डिफाइन किया गया था, आर कैसे डिफाइन किया गया था? तो एक सेट है जो ए और बी बिलोंग कर रहा है, जिसमें ए और बी जो है वो बिलोंग करते रहते हैं किससे? आर से। तो आर इन्वर्स जो होगा वो सिर्फ इतना बदलेगा, इसमें ए बी की जगह ऑर्डर बदल के बी ए हो जाएगा, कि अब बी और ए से करता रहेगा, तो बी ए रहेगा, और सब कुछ सेम रहेगा कि जिसमें ए बी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक। अब चलिए इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा रेंज और डोमेन पे। तो देखिए रेंज और डोमेन पे ये इफेक्ट पड़ने वाला है कि इसका जो डोमेन था ए, वो अब क्या बन जाने वाला है? रेंज इन्वर्स का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डोमेन जो होगा आर का, यानी रिलेशन का, वो क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ आर इन्वर्स। जैसे आर का यहाँ डोमेन क्या था? डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट, एंड फर्स्ट एलिमेंट ए, और आर इन्वर्स में यही ए कहाँ चला गया? सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन वाले को क्या बोलते हैं? सेकंड कंपोनेंट को रेंज। तो डोमेन जो होता है रिलेशन का वो बन जाता है क्या चीज? रेंज इनवर्स का, ठीक है। दूसरा चीज आपको एग्जांपल के थ्रू और मैं समझाऊंगा। और रेंज जो होता है, जो कि सेकंड कंपोनेंट होता है आर का, सेकंड कंपोनेंट यानी बी, वो कहाँ गया है? फर्स्ट पोजीशन पे। ये क्या बन जाएगा? डोमेन आर इनवर्स का, ठीक है। मान लीजिए इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं पहले कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, ठीक है, कोई एलिमेंट है। बी जो है वो हमारे पास ए बी सी डी है। अब हमारे पास एक रिलेशन है। अब रिलेशन कैसे डिफाइन है आपको ये मतलब नहीं है कि ये स्क्वायर है, ये है, इस वजह से आपको सिंपली समझना है रिलेशन क्या होता है, जो सबसेट होता है। अब सबसेट किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ बहुत बनेगा, 1 ए के साथ, 1 बी के साथ, 1 सी के साथ, 1 डी के साथ, उसी की तरह 2 सब के साथ। तो वैसा नहीं, हमको कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने कुछ ही चुना है। 1 ए है, ठीक है, 1 मान लीजिए सी के साथ है, बी के साथ नहीं है, 2 सी के साथ है और 2 डी के साथ है। ये मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमको दिए हुए हैं और ये रिलेशन डिफाइन किए। तो आर इनवर्स सिंपली क्या हो जाने वाला है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डोमेन क्या हो जाएगा। यहाँ डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन ऑफ आर वो हो जाएगा
1 2 1 2 ही हो जाएगा। और रेंज ऑफ आर, रिलेशन का रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट होता है ए सी डी, ए सी डी। अब इन आर इन्वर्स में क्या होने वाला है, तो जो फर्स्ट और सेकंड था उसका इंटरचेंज होता है, यही ना होता है, ए बी से बी ए हो जाता है, ठीक है। तो A1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा C2, ये क्या हो जाएगा D2। अब यहाँ देखिए, यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन हो जाएगा ACD, तो हो जाएगा ACD। और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ आर इन्वर्स, हाँ आर इन्वर्स सॉरी, रेंज ऑफ आर इन्वर्स वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट यानी 1 2। तो आप क्या देख रहे हैं, यही चीज़ मैंने ऊपर बताया है कि जो डोमेन होता है रिलेशन का, डोमेन जो होता है रिलेशन का जो कि 1 2 है, वो रेंज हो जाता है आर इन्वर्स का, रेंज हो जाता है आर इन्वर्स का, 1 2 मैच कर रहा है। और ये डोमेन रिलेशन का और रेंज इन्वर्स का दोनों का सेम है। उसी तरह से रेंज जो है रिलेशन का और डोमेन जो है इन्वर्स का, ये दोनों भी देख रहे हैं सेम है। यही चीज़ मैंने ऊपर आपको लिख दिया। अब चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको और कंसेप्ट में क्लैरिटी हो जाए कि आखिर ये इन्वर्स निकाला कैसे जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है इन्वर्स निकालना, बच्चे बहुत डरते रहते हैं, पर सिंपली इतना ईजी तो है यार। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने वाला है इस क्वेश्चन में। पहला चीज़ कि रिलेशन ऑन ए सेट जो मैंने बताया था ए क्रॉस ए से, और दूसरा इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी, ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि लेट ए बी ए सेट, कोई ए जो है एक सेट है किस चीज़ का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया 10, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक, अब हमको क्या बनाना है, एक रिलेशन डिफाइन किया आर, किस तरह से कि एक्स वाई उसके एलिमेंट है, एक्स वाई बिलोंग करेंगे आर से इफ एंड ऑनली इफ अगर एक्स प्लस 2 वाई जो है वो 10 के बराबर है। मतलब रिलेशन कुछ इस तरह का है। मैथ में तो आपको हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर का नहीं मिलेगा ना रिलेशन, यही रिलेशन मिलेगा ना कि एक्स प्लस 2 वाई, एक्स और उसका जो दुगुना वाई है वो दोनों मिलके क्या बन जाए 10। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल समझिए कि एक्स अगर 2 हो, ठीक है, और वाई अगर 4 हो, तो 2 + 2 × 4 तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। तो इसी तरह से यानी 2 और 4 जो है वो रिलेटेड है इससे। तो यही चीज़ ऐसे ही आपको रिलेशन निकालना है। तो जिस तरह से हमको दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग अगर समझे तो पहले रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं, तब उसका क्या आपको निकालना है, आर भी निकालना है, आर इन्वर्स भी निकालना है, और उसका डोमेन और रेंज भी निकालना है किसका, आर इन्वर्स का। तो पहले आर तो निकले तब आर इन्वर्स आराम से निकल जाएगा। तो देखिए अगर x 1 हो हमारे पास, 4x = 1, ठीक है, तो क्या होगा, तो 4x = 1 हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 2y = 10। तो y क्या हो जाएगा, तो देखिए y x प्लस, आप इसको ऐसे भी आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, उसका ग्राफ बनाना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2y = 10 - x, तो सो y = 10 - x/2। तो ये किस तरह का तरीका, नहीं तो ऐसे देखिए, तो x प्लस एक्स का मैं 1 रख दिया, तो 1 × 2y = 10। तो 2y क्या हो गया 1 प्लस 2y क्या हो गया 10 - 1 यानी 9। तो y क्या हो गया 9/2। और यहाँ क्या है, a से a पे ही किया हुआ है, मतलब a और b जो दो अलग अलग है, अगर a क्रॉस है तो उसमें दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या 9/2 एक नेचुरल नंबर है, ऑफ कोर्स नॉट। तो 9/2 नेचुरल नंबर ये मतलब क्या है कि 1 और 9/2 रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये ए में आ ही नहीं रहा है, तो नॉट रिलेटेड टू सेट। अब देखिए कि 1 कोई एलिमेंट ए से 1, इसका मतलब है कि 1 कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर x 2 हो, x अगर 2 हो तो y क्या हो जाएगा, तो y इस रिलेशन से अगर देखिए तो 10 - 2/2 यानी 8/2 यानी 4। तो आपको पहला एलिमेंट मिला जो मैंने आपको बताया कि 2 4 जो है वो रिलेटेड है, बिलोंग्स टू r, यानी 2 इज रिलेटेड टू 4। कैसे, क्यों 2 रिलेटेड टू 4 है, क्योंकि 2 जो कि x है और उसका दुगुना y जो कि 4 उसका दुगुना है, उसका दुगुना कर दे तो 4 × 2 8 होता है, और 8 को 2 के साथ जोड़े तो 10 होता है, और वही चीज़ हमको रिलेशन में बताया गया। उसी तरह से अगर x 3 हो जाए, x = 3, तो y क्या हो जाएगा 10 - 3/2, और ये अगेन कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू है, तो ये नहीं है। और इसी तरह से मैं आप सबको लिखिएगा, अगर y 4 हो जाए, सॉरी x 4 हो जाए, 4x = 4, तो y कितना हो जाएगा 10 - 4/2 यहाँ से, ठीक है, y की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 4 6/2 यानी 3। तो अगेन जो हमारे यहाँ कह सकते हैं कि 4 और 3 जो है रिलेटेड है r से, यानी 4 इज रिलेटेड टू 3। ठीक, और भी कह सकते हैं कि 4x = 5, x 5 हो, तो अगेन आप देख सकते हैं कि x जब 5 होगा तो y क्या हो जाएगा 10 - 5/2 जो कि हो जाएगा 5/2। अगेन ये नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं रिलेटेड है। 4x = 6, x अगर 6 आ जाए तो y कितना हो जाएगा 10 - 6/2। आप बोलेंगे आप क्या रहे हैं, मैं निकालना चाह रहा हूँ डोमेन को रेंज, तभी तो मेरे पास रिलेशन आएगा। तो 10 - 6/2 ये कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2।
तो इसका क्या मतलब है 6 और 2, एक्स जब 6 वाई जब 2 हो तब भी रिलेशन डिफाइंड है। तो 6 2 जो है बिलोंग्स टू आर, यानी 6 इज रिलेटेड टू 2। उसी तरह से 4x इक्वल टू 7 पर देखेंगे 10 माइनस 7 जो होता है 3, 3/2 अगेन नहीं होगा, तो x इक्वल टू डायरेक्ट 8 पे आते हैं। तो x जब 8 हो जाए तब, तो x जब 8 हो जाएंगे तो y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा 10 माइनस 8/2 जो कि आ जाएगा 2/2 यानी 1, 2/2 यानी 1, और 1 जो है ऑफकोर्स बिलोंग कर रहा है, यानी 8 और 1 भी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। तो बोल सकते हैं हम कि जो 8 है रिलेटेड है 1 से, क्योंकि 8 और 2 टाइम्स वाई, ये अगर x माने इसको 2 टाइम्स वाई तो 8 + 2 10 हो जाएगा। अब अगर 9 अगर लेंगे तो देखिए 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 वाई, अगर x को 9 लिया जाए तो 10 माइनस 9/2 तो 1/2 नहीं होगा। 10 अगर लिया जाए 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, 0/2 जीरो होगा, जीरो भी एक नेचुरल नंबर तो नहीं डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर बन गए, उस ऑर्डर्ड पेयर से हम रिलेशन निकालते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या क्या बने हैं, तो जब 1 था तो डिफाइंड था ही नहीं, तो डिफाइंड कब कब होगा, तो जब 2 था शायद तब से, हाँ तो 2 4, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, एक लिख देंगे 2 4 है। और कौन कौन है, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ है आपका 4 3, तो 4 3 है, और क्या है 6 2 है, और क्या है 8 1 है। यही आपके रिलेशन आ गए। किस रिलेशन, रिलेशन कैसा है कि x और दुगुना y जब दोनों जुड़ जाए तो 10 आ जाए, तो ये आपका आ गया। अब अगेन आपको क्या निकालना है, ये तो r आ गया, आप r इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो r इन्वर्स में सिंपली क्या होता है उल्टा, यानी 4 2 3 4, ठीक है, 2 6 2 है तो 2 6, 8 1 है तो 1 8, ये हो गया इसका आर इन्वर्स। इसका क्या निकालना था डोमेन, तो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट ना, तो 4 3 2 1, अच्छे से लिख दूँ अगर 1 2 3 4, ठीक। रेंज निकालना था, तो रेंज ऑफ आर इन्वर्स वो क्या होता है सेकंड एलिमेंट सारा उसका सेट, तो सेकंड एलिमेंट कौन हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया, कितना इजी था, सो इजी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आर निकालते हैं आर इन्वर्स भी निकल जाएगा, आपको दोनों निकाल दो, डायरेक्ट आर इन्वर्स भी निकालने का तरीका है, पर चलिए अभी आपको उतना इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ऐसे ही करते रहिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस सारे, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसका भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व करके दिया जाए। चलिए इसी तरह से देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।